Hello everyone. A very good morning to all of you friends. Welcome back to Education with Rani Shukla friends. Today we will discuss a very important topic which name is lesson 4 and your subject is MPSC 008. Today we will discuss lesson 4 which name is Constitution System in State. ओके यानी कि संविधान व्यवस्था में राज्य। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने MPSC 8 की लेसन 3 की वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 4 MPSC 008 का। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, देखो सबसे पहले इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि संविधान व्यवस्था जो है उसके अंदर राज्य की क्या भूमिका है। राज्य के अंदर जो विविध प्रकार की जो सूचियाँ हैं, जो हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य सूची जो है, समवर्ती सूची है ना, अवशिष्ट सूची है, ये जो विविध सूचियां हैं ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो भारतीय संविधान जो था इसके अंदर जो शक्ति विभाजन किया गया था आर्टिकल 243 के अंतर्गत, इसकी 7वीं अनुसूची के अंदर निर्धारित किया गया था ताकि एक एकीकृत प्रशासन को चलाया जा सके। और इस एकीकृत प्रशासन को चलाने के लिए विविध प्रकार की आवश्यकताएं थी। राज्य के अंदर जनहित संबंध जो थे उसके अंदर विविध प्रकार की सूचियां जो थी राज्य के अंतर्गत, कौन कौन सी सूचियां जो थी, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। मेन जो 3 सूचियां थी वो थी आपकी संघ, राज्य और समवर्ती। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेसन में। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, एक तो आपका यही आएगा सूचियों से रिलेटेड कि संघ सूची मतलब जो राज्य के अंदर संविधान के अंदर संघ और राज्य के संबंधों को वर्गीकृत कीजिए या वर्णन कीजिए। और एक क्वेश्चन आएगा आपका राज्यपाल से कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं और राज्यपाल के कार्य क्या हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है क्वेश्चन। तो हम इस वीडियो में ये लेसन को डिस्कस करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियाँ ETC को डिस्कस करेंगे। ये सारा हैंड रिटन PDF जो है फ्रेंड्स मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए शॉर्ट वे में, ताकि आप लोग इजीली समझ पाएँ लेसन को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही सारे लेसन्स की वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। तो फ्रेंड्स, जब हमारा जो संविधान बना था ना, उस वक्त क्या हुआ था, जब भारत में स्वतंत्रता के, अगर हम उपरांत की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो जो राज्यों का आकार था, उसकी पहचान जो थी, उसके जो लक्षण थे, उन सब में काफ़ी परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण ये था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारत को एक आकारहीन देश बना दिया था। उसकी जो पूरी व्यवस्था थी ना, वो ही बदल के रख दी थी ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, उनके रहते हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। ठीक है, और जो हमारा प्रशासनिक शासन है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं, भारतीय जनता की जो सांस्कृतिक परिरेखाएँ हैं, इससे सामंजस्य नहीं रखती। ठीक है, राज्य के नए संविधान जो हैं उसके विलय, उसकी क्षेत्रीय सीमाएं जो हैं, इन सारी चीज़ों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझा देती हूँ। जैसा कि आपका पहला दे रखा है कि प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत को आकारहीन देश बना दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन था तो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, ETC जो है, इन सभी चीज़ों में चेंजेस हो गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या हुआ, संविधान के में संसद जो था, संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो जो राज्य है उसकी शक्तियों को कम कर सकता है, उसकी शक्तियों को बढ़ा सकता है, और उसके जो क्षेत्र हैं उसको भी कम कर सकता है, उसको भी बढ़ा सकता है। ये सारे राइट्स जो हैं संविधान में संसद को दिए गए। किसी भी राज्य को उसके क्षेत्र से अलग कर सकता है संसद, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर राज्यों के हिस्से को जोड़ करके किसी भी राज्य के एक हिस्से में या फिर किसी भी क्षेत्र में जोड़ करके एक नया राज्य बना सकता है। ये पावर किसको दी गई थी? पार्लियामेंट को। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है पार्लियामेंट, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है पार्लियामेंट, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है वो, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है वो। ठीक है,
ये सारी पावर किसको दी थी? ये सारी पावर दी थी पार्लियामेंट को, और वो नाम को बदल सकता है अगर उसे राष्ट्रपति से संबंधित राज्य विधानमंडल के साथ परामर्श करके इस आदेश की अनुशंसा कर देता है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इसे देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर हम बात करें विश्व भर में संघ के लिए, तो ये एक आम प्रथा है कि जो हमारा जो लिखित और प्रासंगिक रूप से अनौपचारिक व्यवस्था जो है, इसके अंदर संघ और राज्य के जो मध्य कानूनी संबंध हैं, ये क्या है? ये राजनीतिक संबंध निर्धारित करें। जो हमारा संघ संविधान है, ये क्या है? एक संधि के लिए होता है। इसमें क्या है? विविध प्रकार की शर्तें हैं, शर्तों में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ साथ सभी बड़ी बड़ी संख्या में राज्य जो हैं, उनकी सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन संघ के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर 2/3 बहुमत है या फिर बहुत सारे लोगों की सहमति होती है, एटलीस्ट 2/3 पर्सन्स की सहमति है, 2/3 बहुमत की सहमति होती है, तभी हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था? तीसरा था शक्ति विभाजन जो है वो एक न्याय तंत्र नज़र रखता है। ठीक है, भारतीय जो संविधान था, इसके अंदर शक्ति विभाजन जो था वो दिया था आपका आर्टिकल, ये दिया था आपका आर्टिकल जो है 246 के अंतर्गत, 246 के अंतर्गत, और अनुसूची जो थी आपकी 7वीं अनुसूची थी संविधान की। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंतर्गत आपका एकीकृत प्रशासन को चलाने की बात की गई। ठीक है, राज्य में विशेष हित राज्य सूची, विशेष हित राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची इत्यादि के बारे में बात किया गया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या था, जो ये मेन सूचियाँ थी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो संघ सूची है, इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इस पर सब पे जो डिसीज़न है वो किसका होगा? वो होगा आपका संघ का, सेंटर का। यानी कि जो संसद है, जो केंद्र है, सारे नियम जो है वही बनाएगा, और राज्य सूची के से संबंधित जितने भी विषय होंगे उस पर सारे नियम है, कायदे कानून जो है वो राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे उन सारी चीज़ों पे जो भी कानून है वो बनाएगा आपका केंद्र और राज्य दोनों। और अगर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विवाद होता है, वो कहते हैं कि नहीं मेरा मेरा रूल पारित होना चाहिए या मेरा होना चाहिए, तो वहाँ पर जो केंद्र है उसका ही अंतिम निर्णय जो है वो मान्य माना जाएगा। ठीक है, संघ सूची के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय होते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। संघ मतलब कि जो हमारा यूनियन है, ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जिससे क्या किया जाए? संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की जो नीति है उसका अनुसरण किया जा सके। अगर हम बात करें तो जितने भी कानून निर्माण की, जो विधि निर्माण का जो अधिकार है वो आता है आपका संघीय संसद के अंतर्गत। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने विषयों को सम्मिलित किया गया, तो इसके अंदर अगर हम अभी अभी की बात करें करंट सिनेरियो की, तो मैंने इसे ऐड किया है कि करंट सिनेरियो में इसके अंतर्गत 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है। और अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपकी बुक में ओल्ड सिनेरियो दे रखा है, तो उसके अंतर्गत 97 विषय थे इसके अंदर पहले। वैसे ही राज्य सूची के अंतर्गत पहले अगर हम बात करें तो पहले 61 विषय थे, और अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो इसके अंदर अभी करंट में 60 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 52 विषय थे, और अब अगर हम देखें तो 47 विषय हैं। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उस पर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो राज्य के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्षेत्रीय महत्व की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्रीय महत्व से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो उसको सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? अमेंडमेंट 42 जो था, इसके अंतर्गत अमेंडमेंट जो था आपका 42, उसके अंतर्गत 1976 के अंतर्गत 4 विषयों को सम्मिलित किया गया। कहीं कहीं पे 5 विषय भी लिख रखा है। किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया था? आपका एजुकेशन, वन, जंगली जानवर, पशुओं की रक्षा और नापतोल जो है, इन सारे विषयों को सम्मिलित किया गया था इसके अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, एजुकेशन है, जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण है, वन है आपका, फिर है आपका जंगल, फिर है आपका न्याय प्रशासन, फिर है आपका पाठ और माप, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें कि भाई समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य जो है वो दोनों अधिकार, उनको राइट है कि वो कानून बना सकते हैं। और अगर मतभेद होता है इन दोनों के बीच में, तो जो निर्मित कानून है वो परस्पर विरोधी होता है, तो संघ का निर्णय ही अंतिम मान्य होगा। इसके अंदर फ्रेंड्स कुल 47 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका फौजदारी है, प्रक्रिया निवारक निरोध है, विवाह है, आर्थिक और सामाजिक योजना है, इन सारे विषयों को सम्मिलित किया गया है।
इसके बाद आता है आपका अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट विषय में क्या होता है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषय से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसका निर्माण जो होता है वो किसको होता है, वो यूनिट इकाई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कनाडा की तरह जितने भी संपूर्ण विषय बचते हैं, जो विषय अवशेष होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार अगर किसी को होता है तो वो हमारी पार्लियामेंट होती है, संसदीय या संघीय संसद को दिया गया है। ठीक है। तमिलनाडु समिति के अंतर्गत सभी संघों में अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों को सौंपी जाती हैं। इसीलिए हम ये सिफारिश करते हैं कि भारत में भी व्यवस्थापन और करार रोपण की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो राज्य व्यवस्थापिका को ही सौंपी जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही लिखना है। अब जैसे आपका दे रखा है संघ, तो भाई संघ के अंदर किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया, जितनी भी चीज़ें, ये सारा मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। बस वही वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है और वहाँ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। देखो अब आप समझ सकते हो इसे, जैसे संघ के अंदर क्या आता है, आपका जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी आती हैं 97 विषय हैं इसके अंदर। संघ केंद्र जो है सारे चीज़ों को लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। जैसे सुरक्षा है, सेफ्टी है, स्टॉक मार्केट है, कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाएंगी, कौन कौन सी संधियाँ की जाएंगी, अगर फॉरेन ऋण है, विदेश नीतियाँ है, या फिर युद्ध है, जितने भी परिवहन है, आपके वायु परिवहन है, जल परिवहन है, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, आपकी विदेशी संधियाँ हैं, विदेशी नीतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, ये सारे जो हैं इसके अंदर रखे जाते हैं। अब अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची के अंदर राज्य से संबंधित जो क्षेत्रीय से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि अगर किसान है, किसान आंदोलन करता है, तो वो किसान किस चीज़ के लिए आंदोलन करता है, खेती के लिए, तो सिंचाई है ना। अब उसके अंदर पुलिस भी आती है आपकी, क्योंकि जो भी दंगे वगैरह होते हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने का काम वो करती है। जस्टिस भी होता है, तो जस्टिस भी इसके अंदर आता है। फिर वो अगर जेल भी आता है इसके अंदर। ठीक है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको उसके अंदर जेल में डाला जाता है, राइट। फिर इसके अंदर आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ भी आती है इसके अंदर आपका। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित की गई हैं। 42 अमेंडमेंट 1946 के द्वारा इसके अंदर 5 विषय एडिट किए गए थे, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अपशिष्ट सूची में क्या हुआ, इंडिया में कनाडा का अनुसरण करते हुए यहाँ पे क्या किया गया, विषयों के अंतर्गत कानून जो भी बचते हैं, जो अवशेष विषय बचते हैं, अवशेष विषय जो बचते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बाद जो विषय बचते हैं, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो हमारा किसको है, वो है हमारा संसद को। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा ये दे रखा है कि आपके कुछ और आर्टिकल आते हैं। ठीक है। अब वो कुछ और आर्टिकल्स के अंदर क्या आता है, इसके बाद आपको लिखना है। जैसे कि अगर आप लिखते हो कि अन्य विधायी प्रावधान के अंदर क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये दे रखा है, जैसे आर्टिकल 154 है, तो 154 के अंदर पार्लियामेंट को ये अधिकार दे रखा है कि वो अपना संसद जो है वो क्या करती है, वो ऐसे अधिकारियों को कार्य सौंप सकती है जो राज्यपाल के अधीन हो। किसके अधीन हो, जो आपका राज्यपाल यानी कि जो आपका गवर्नर होता है उसके अधीन हो। इसके बाद पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो कानून किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। कब, अगर समाप्त भी कर सकती है और नए कानून भी निर्मित कर सकती है। ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए शर्त ये है कि राज्य व्यवस्थापिका जो है वो इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे। अगर राज्यसभा के अंदर 2/3 सदस्य का बहुमत प्राप्त है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत निहित कोई भी राष्ट्रीय महत्व का जो विषय है उसे संसद या उस पर जो विधि का निर्माण का अधिकार है वो 1 वर्ष तक मान्य होगा, और ये ऐसे ही पुनः चलता रहता है। ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये ऐसे ही सारे जो अमेंडमेंट है ना फ्रेंड्स, आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 लिख देना। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद जैसे आप लिख सकते हो कि आर्टिकल 200 जो था उसमें ये कहा गया कि राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकता है। ठीक है। अब जो 300 आर्टिकल जो है, एक आपका आर्टिकल आता है 356। 356 क्या है, आपका संवैधानिक आपातकाल का होता है। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न होते हैं
तो क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कहता है, वो स्टेट में अगर ऐसा होता है संवैधानिक आपातकाल की स्थिति, तो भाई जो भी विधानमंडल है या जो भी राष्ट्रपति है वो अपने कार्य को उस वक्त नहीं करते, तो जो सारी पावर होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, राज्य के पास, है ना। तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के संपूर्ण अधिकार जो है वो भारतीय संसद को सौंप सकता है। यानी कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा विधानमंडल के संपूर्ण अधिकार जो हैं वो भारतीय संसद को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें थी जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल के कार्य क्या हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपका आ रखा है राज्यपाल के बारे में, तो हम वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपने इससे पहले लेसन 3 की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्योंकि लेसन 3 से भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है MPSC 8 का। और फ्रेंड्स अब जल्द ही आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल की वीडियो मिलेगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा समझाया हुआ पसंद आता है। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम टू।